दो प्रेमियों का मामला है, भाजपा और आम आदमी पार्टी। तो केजरीवाल इस देश में पॉलिटिकल परसेप्शन की पैदाइश है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। हमारे साथ हैं एनसीपी के राष्ट्रीय युवा सचिव एडवोकेट जाहिद ताज अली। कई बार आप इन्हें हमारे चैनल पर देख सकते हैं और इनकी बातों को बड़ा पसंद करते हैं, बड़ा शेयर करते हैं। आज हम बात करते हैं दिल्ली सरकार के ऊपर, यानी केजरीवाल सरकार के ऊपर। जहां केजरीवाल सरकार एक तरफ एलजी को जो पावर मिलने जा रही है उसके खिलाफ धरने पर बैठे थे भी जंतर मंतर पर, वहीं दूसरी तरफ एक चीज़ की है दिल्ली सरकार ने कि अब दिल्ली में जो शराब पीने वालों की उम्र है, जो पहले 25 साल का जो नियम था उसे घटाकर 21 साल कर दी गई है। इसको लेकर बड़ा विवाद पैदा हो गया है कि क्या वो लोगों को शराबी बनने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं। एडवोकेट साहब, आपका इस पर क्या नजरिया है? देखिए, केजरीवाल साहब तो चूंकि अद्भुत राजनेता हैं देश के, उनकी बातें रिकॉर्ड करके तो म्यूजियम में जो है रखनी चाहिए। इस देश के राजनीतिक एक म्यूजियम बनना चाहिए। अच्छा। उसमें मोदी जी जैसे, केजरीवाल साहब जैसे लोगों का जो एक अभूतपूर्व ज्ञान है राजनीति को लेकर के, समाज को लेकर, अर्थशास्त्र को लेकर, यानी शायद ही कोई ऐसा विषय हो जिसपे इन राजनेताओं की पकड़ ना हो। अच्छा। अब चूंकि आपने स्पेशली सवाल केजरीवाल साहब के बारे में मुझसे पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि उनका तो बस नहीं चल रहा है, वरना वो घर घर शराब बंटवा के रिकवरी करा लें। अच्छा। क्योंकि जिस तरह का उन्होंने तो शराब का नाम भी बारसाला रख दिया था। जैसे बच्चों का पाठशाला था ना पढ़ने का, तो उन्होंने बारसाला रख दिया था। आपको तो सारी जानकारी अच्छा, एक तरफ फ्री का ऑफर देके दूसरी तरफ रिकवरी वाला। हाँ, रिकवरी का है पूरा। असल में क्या है, इनके साथ बहुत बड़ा एक हादसा बीजेपी के साथ किया केजरीवाल साहब ने, और अचानक से बीजेपी के साथ हो गया। उसका छोटा सा मैं आपको पस मंजर में बताता हूँ। वो ये कि 2011 में जब अन्ना हजारे के नेतृत्व में आंदोलन हुआ तो अघोषित रूप से पूरा आंदोलन भाजपा का आंदोलन था, जिसका चेहरा अन्ना हजारे थे और अरविंद केजरीवाल जो है उसे पूरा लीड कर रहे थे। अब आप देखिए, आप इतने सालों बाद, अब हम 2021 में चल रहे हैं, लगभग 10 साल के इस पीरियड को अगर आप पूरा एनालाइज करेंगे तो उसमें पाएंगे कि उस टीम के लगभग 70 से 80% लोग तो भाजपा में हैं। अच्छा। और लगभग 15 से 20% लोग आम आदमी पार्टी में। चूंकि भाजपा ने जिम्मेदारी दी थी कि आप कांग्रेस नाम की दीवार पोत करके उस पर भाजपा लिखिए। अच्छा। लेकिन केजरीवाल साहब चूंकि ठहरे बहुत दूरदृष्टा व्यक्ति हैं, वो तो हिसाब से रखते हैं। मैं बता तो रहा हूँ, वो मोदी जी का एक तरह से अपने को क्लोन भी मानते हैं। वो मोदी जी को पिताजी भी मानते थे 2014 तक। उन्होंने बाकायदा लिखा भी था कि भाई मेरे पिता समान है मोदी, और केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल। तो इन्होंने किया ये है कि इन्होंने भाजपा ना पोत के उस पर आम आदमी पार्टी पोत दिया, उस दीवार पे जो दीवार इन्होंने पोती थी कांग्रेस नाम की। अब तब से इनका आपस में क्लेश चल रहा है। ये जो दो प्रेमी हैं, आपस के प्रेमी हैं, इनमें जो है होड़ अब इस बात की है कि किसने किसके साथ बेवफाई की। वरना इनका एजेंडा एक है, ठीक है, वो पार्क एक है जिसमें जो है गलबहिया करते हैं, वो चिट्ठियां एक हैं जो एक दूसरे को लिखते हैं। तो सारी चीजें जो है पूरा प्रेम प्रसंग है। ये प्रेम में टूटे हुए दो प्रेमियों का एक दूसरे के प्रति खुन्नस है, एक दूसरे के प्रति जो है हद की गहराइयों तक नफरत है। ये दो प्रेमियों का मामला है, भाजपा और आम आदमी पार्टी। तो अब आइए 25 साल वाले सवाल पे आते हैं कि 25 साल की जो उम्र थी उसको अब इन्होंने 21 साल कर दिया है केजरीवाल साहब ने। ये केजरीवाल साहब जो अपने हर भाषण में, और इनकी पूरी टीम, इनके उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी बार बार कहते हैं कि भाई देश में शिक्षा की बात होनी चाहिए, देश में जो है विकास की बात होनी चाहिए, हम इसी मुद्दे पे करते हैं। अब आप पीछे 2 से 3 साल का अगर आप मामला देखेंगे, और खास करके 2020 के चुनाव के बाद से जिस तरह से मुझे लगता है कि गिरगिट को भी शायद टाइम लगता है रंग बदलने में, उससे भी तेजी से केजरीवाल साहब ने रंग बदला है। चाहे वो दंगों का मामला हो, दिल्ली दंगों का, चाहे वो तबलीगी जमात का मामला हो, इससे जुड़ा हुआ आपका कोविड से जिस तरह की जो है भद्दी टिप्पणियां अलग से अरविंद केजरीवाल ने जो है जमात पर की, एक ऐसी जमात पर जिसके बारे में मैं कह रहा हूं देश के राजनीतिक इतिहास में कोई कह ही नहीं सकता कि कभी उन्होंने किसी के बारे में कोई टिप्पणी की हो। एक पूर्ण रूप से जो है अपने धार्मिक प्रचार और प्रसार को लेकर के, अपने निजी मामलों को लेकर के, जिस संस्था ने आज तक कभी कोई मामला किया ही नहीं, उस संस्था को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, जो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। अब 25 साल से 21 साल कर रहे हैं। अब इनको शर्म नहीं आ रही है, अब ये मतलब शराबी बनाने की और उम्र घटा दी। यानी जिस 21 साल से 25 साल की उम्र में इन्हें रोजगार देना चाहिए, जिस 21 साल की उम्र में इन्हें डेवलपमेंट करना चाहिए। और देखिए, वक्त वक्त पर
इनके जो दूसरे इनका जिनके छोटे रिचार्ज हैं वो इनको बचाने का काम भी करते हैं। अच्छा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी नूरा कुश्ती है। ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को बिल लाया गया है अधिकार बढ़ाने के लिए, भाई कोई भी बिल हो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाए, तो इसमें क्या है, ये तो अभी भी जाता है। हाँ। क्या अभी नहीं जाता क्या? बिल्कुल अभी भी जाता है, बस थोड़ा बहुत अमेंडमेंट उसमें बढ़ा के हो रहा है। बिल्कुल। ये सब कुछ जो है इनकी जो है एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड, सब कुछ तयशुदा नीति के तहत हो रहा है। यानी कि अपना पल्ला झाड़ना हो तो दूसरे पे कह देंगे। हाँ, बिल्कुल। जब भाजपा फंसती है तो आपने देखा होगा सबसे ज्यादा मुखर पहले केजरीवाल होते थे, आजकल तो नहीं हो रहे हैं। आजकल तो वो क्या है कि दही जमाए बैठे हैं, लेकिन वो है। तो दिल्ली और केंद्र का जो ड्रामा है, कहीं ना कहीं ये दिल्ली और केंद्र का जो ड्रामा है, ये पूरी तरह से मुद्दों से भटकाने का काम है। जब केजरीवाल साहब फंसते हैं तो केंद्र सरकार कोई ना कोई ऐसा शगुफा छोड़ती है जिससे केजरीवाल साहब को मौका मिल जाता है अपने को बचाने का। और जब केंद्र सरकार फंसती है तो कहीं ना कहीं केजरीवाल मुखर होकर उस पर बात करते हैं। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा है कि हम जो नई दुकानें उनको लाइसेंस नहीं देंगे, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि 18 से ज्यादा लाइसेंस दे रखे हैं इन्होंने। नहीं, इनको लाइसेंस देने की जरूरत क्या है? मैं तो कह रहा हूं कि केजरीवाल साहब को तो आम आदमी पार्टी के जो कार्यालय हैं जगह जगह जिलों में या विधानसभा स्तरों पे, वहीं जो है उसको कार्यालय कम जो है आप जो वाइन शॉप और बारसाला कर लीजिए, क्योंकि जब आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया है नौजवानों के हितों में कि आपने उनकी उम्र सीधे 4 साल घटा ली, तो अलग से इतना खर्चा करने की और करने की क्या जरूरत है? वहीं आपका जो पदाधिकारी हो उसे आप जिम्मेदारी सौंप दीजिए। भाई जब आप इतना काम कर ही रहे हैं पब्लिक के लिए। अच्छा, दिल्ली में शराब की बात करें, एक तरफ दिल्ली में उत्तम नगर जैसी जगह पे जहां पे भगवादारों की भीड़, कभी वहां पे मुसलमानों के घर में तोड़फोड़ मचा देती है, अकेला एक घर पे थे। अभी परसों की घटना है कि वहां पे एक मस्जिद के बाहर जाके खड़े हो गए, तो उन पर ये ध्यान नहीं देते, उन पर बात नहीं करते, बात करते हैं सिर्फ अपने हित की। नहीं, उन पे तो बात ही कर नहीं सकते ना, उनके लिए तो इनके हाथ में पुलिस नहीं है। अच्छा, ये इनके हाथ बंधे होते हैं, ये कुछ कर नहीं सकते, लाचार हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इस देश के सबसे बड़े नायक मैं आपको बता रहा हूं कि अगर राजनीति का नाट्य विद्यालय खोला जाएगा, राजनीति का कभी नाट्य विद्यालय खोला जाए या ऐसी कभी योजना बनी, तो उसके आजीवन कुलाधिपति अरविंद केजरीवाल होंगे। जिस तरह की नाट्य विधा में वो माहिर है राजनीति की। इस देश में मैं आपको बता रहा हूं, आपको घोषित सेकुलर पार्टियां मिलेंगी, आपको घोषित कम्युनल पार्टियां मिलेंगी। घोषित का मतलब है जो कहती हैं कि हम सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं रखते, भाजपा खुले तौर पर कहती रही है। बिल्कुल। लेकिन आपको इस देश में ऐसी घोषित पार्टी नहीं मिलेगी जो मौसम के हिसाब से सेकुलर और मौसम के हिसाब से कम्युनल होती है। जो जनवरी के महीने में उसका अलग राजनीतिक विचारधारा होती है, फरवरी में उसकी अलग राजनीतिक विचारधारा। अच्छा, दिल्ली में कई तरह से उगाई हो रही है। एक तो ये कि दिल्ली में कोई ऐसी बाइक बची होगी, चाहे 3-4 करोड़ ही बाइक दिल्ली में क्यों ना, जिसका चालान न कटा हो, केजरीवाल साहब उस पर आवाज नहीं उठाते। आप अब ये शराब पे रिकवरी होना शुरू हो गई है, लेकिन ये दिखा देंगे कि ऑफर दे रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, एक तरफ इतना महंगा कर रहे हैं, तो ये डबल पॉलिसी क्यों है? नहीं, डबल पॉलिसी कब नहीं थी? अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, होता क्या है कि जब एक सरकार, मतलब एक पार्टी की सरकार रहती है सत्ता में, तो लोगों की उससे उम्मीदें हटती है, जिसे एंटी इनकम्बेंसी बोला जाता है अंग्रेजी में। तो उससे लोग कहीं ना कहीं नाराज होते हैं। कांग्रेस की 15 साल सरकार दिल्ली में रही थी, तो उससे भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक वो थी, ऊब गए थे। तो चूंकि लोगों को विकल्प चाहिए, और विकल्प के तौर पे आजकल प्रोजेक्शन होता, आप देखिए कि अन्ना हजारे के आंदोलन के पहले दिन से ही वो देश के तमाम राष्ट्रीय अखबारों के फ्रंट पेज पे थे। जबकि मैं आपको बता दूं, वो इरोम शर्मिला जैसी लेडीज जिन्होंने 18 साल अनशन किया, वो चुनाव लड़ती हैं तो 80 वोट मिलते हैं उनको। हाँ। तो ये देश जो है ना, लोकतंत्र में जो है वो परसेप्शन बनाया जाने लगा। जब से सोशल मीडिया आया है, जब से जो है मेन स्ट्रीम मीडिया एक तरह से जो है चाटुकार बना है सत्ता का, तो तब से परसेप्शन बनाने लगे हैं, अपना नैरेटिव तैयार किया जाता है। हाँ। तो पहले दिन से आप देखिए, अन्ना हजारे के आंदोलन को टीवी कवरेज दी। पहले दिन से जो जैसे पूरे देश की सारी समस्या दिल्ली में है, पूरे देश में देश की सारी समस्या दिल्ली में है ना। उन्हें जो है नक्सलवादी वो क्षेत्र दिखते हैं ना, आदिवासियों पर उत्पीड़न दिखाई देता है ना, आदिवासियों ना अल्पसंख्यकों पर हो रहे उत्पीड़न दिखाई देते हैं ना, बेरोजगारी दिखाई देती है ना, महिलाओं पर अत्याचार दिखाई देते हैं। तो ये परसेप्शन के मामले। तो केजरीवाल इस देश में पॉलिटिकल परसेप्शन की पैदाइश है, यानी उन्हें प्रोजेक्ट किया गया है एक तरह पूरी तरह से। बिल्कुल, शुक्रिया सर। देखते हैं जनता का इस पर क्या आता है रिएक्शन और क्या वो कमेंट करते हैं। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि जो शराब की राजनीति अब शुरू हुई है,
एक तरफ एलजी वर्सेस केजरीवाल पहले से चल रहा और अब ये शराब की राजनीति आ गई है। दिल्ली के युवाओं पे कितना असर पड़ता है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। किसी और एपिसोड में जाहिद ताज से आपकी मुलाकात कराएंगे। शुक्रिया भाई।